सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ड्रीम स्टडी विद जीत को और किसी भी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम स्टडी विद जीत। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से तहे दिल से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। अब बात करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज हम लोग 25 क्वेश्चंस हिंदी के देखेंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में, जो कि वेरियस एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं आप लोगों के लिए। ये प्रैक्टिस सेट लोअर पीसीएस मेंस को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है, लेकिन इसमें आप लोग लोअर पीसीएस मेंस के अलावा बीओ हो गया, आरओ हो गया और पीसीएस प्री हो गया और अदर स्टेट पीसीएस वाले आल्सो वॉच दिस वीडियो। अपना लेवल चेक करें और जो भी स्कोर होता है व्हाट एवर उसको आप कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है, आपके कमेंट से हम एक बार फिर से मजबूत होते हैं, ताकि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेवल के साथ में हम आप लोगों तक वीडियो पहुंचाते रहें और ये प्रैक्टिस सेट कंटिन्यूअसली चलता रहे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल ड्रीम स्टडी विद जीत को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पंडित का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है कोविद नहीं है, या फिर प्राग नहीं है, या फिर सुधी नहीं है, या फिर सहायक नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायक। सहायक को छोड़ के बाकी सभी पंडित के पर्यायवाची होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? सहायक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? तो मधुप होता है, दादुर नहीं होता, मधुकर भी होता है भ्रमर का पर्यायवाची, और द्विरफ भी भ्रमर का पर्यायवाची होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादुर। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो क्या इसमें से हमको देखना है, क्या वो कृष्ण काले थे, या फिर वह बहुत कठोर है, या फिर मेरे पास लंबी सी छड़ है, या फिर मेरे पास बहुत उलझी सी साड़ी है। देखिए दोस्तों, कृष्ण काले थे, बिल्कुल सही है। वह बहुत कठोर हैं, ये भी सही है। मेरे पास लंबी सी साड़ी है, लंबी सी छड़ी है, ये भी सही है। इसका गलत जो होगा, मेरे पास बहुत उलझी सी साड़ी है। उलझी सी नहीं, उलझी साड़ी होता है, उलझी सी नहीं होता है, तभी तो वो विशेषण की दृष्टि से माना जाएगा उलझी साड़ी, उलझी सी साड़ी नहीं। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे पास बहुत उलझी सी साड़ी है। क्वेश्चन अगला है, निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य इसमें भी छांटना है। वह गली कुछ पतली है, अंधे नहीं देखते, ये भी सही है, इसकी विशेषता है अंधे। और वह आदमी बहुत गरीब है, ये भी सही है। उसकी छोटी छोटी आँखें सुंदर लगती हैं, आँख सुंदर लगती है। आँखों को हम छोटी छोटी नहीं कहते हैं, उसकी आँख सुंदर लगती है, बस इतना होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा, उसकी छोटी छोटी आँख सुंदर लगती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्बक का अनेकार्थी शब्द है। क्या वो तांबा है? बिल्कुल सही बात है, अम्बक में तांबा होता है। और पिता का है क्या? ये पिता भी होता है, और आँख भी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। और अगला क्वेश्चन है कि वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल घटना होने की बात मन में हो, उसको क्या कहते हैं? संभावना कहते हैं, या फिर शंका कहते हैं, या फिर अपेक्षा, या फिर आशंका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आशंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जो दूसरों का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे क्या कहते हैं? या उसको श्रुतिम धुर कहते हैं, या फिर श्री कातर कहते हैं, या फिर पर श्री कातर कहते हैं, या फिर पर सुख दुखी कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पर श्री कातर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई ग्रंथ जो विषय के अनुसार विभाजित होता है उन भागों को क्या कहते हैं?
संभाग कहते हैं या अनुभाग कहते हैं या फिर मध्य भाग कहते हैं या फिर परिच्छेद कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परिच्छेद। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है गवीश का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या फिर वो गवा प्लस ईस होगा या गो प्लस ईस होगा या गौ प्लस ऐस होगा या गाय प्लस ईस होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गो प्लस ईस। और ये कौन सा संधि है दोस्तों? ये अयादि संधि है। अयादि संधि अगर आपको समझना है तो आप देखिए गवीश में गौ मतलब आओ, जहाँ पे भी आए आए और आओ आओ मिलता है और उसके अपोजिट में कोई भी विषम हो तो हम उसको जो है ना अयादि संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? क्या ये यड़ संधि है या फिर गुण संधि है या फिर दीर्घ संधि या फिर वृद्धि संधि है? तो आप देखेंगे कि ओ आ रहा है, मतलब आ प्लस ऊ मिलके ओ बन रहा है, तो ओ कहाँ पे आता है? गुण संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुण संधि। प्रश्न है निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। दूसरा है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें गलत है। मैं तेरे को नहीं होता, मैं तेरे को नहीं होता, मैं तुम्हारे को, मैं आपको एक घड़ी दूंगा, ऐसे सेंटेंस होना चाहिए था, ये गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? प्रगट, निष्ठुर, पथिक। पथिक यहाँ पर जो है तद्भव है क्योंकि पथे होता है तत्सम। प्रीति, गीत, मीत, ये सब इसमें तो सब गीत नहीं होता, गीत तद्भव होता है और इसलिए ये भी गलत हो गया। और संकट, सकट, सहज, हाँ ये सही है। इसमें तीनों शब्द जो है ना तत्सम है। और पुस्तक, मस्तक, लोग यहाँ पर जो है ना तद्भव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संकट, सकट, सहज। क्वेश्चन है कि जो मेहनत करता है वह अवश्य सफलता पाता है। यह वाक्य उदाहरण है, किसका उदाहरण है? संबंधवाचक का है या निश्चयवाचक का या अनिश्चय या फिर निजवाचक का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। जहाँ पे भी जो मिल जाए वो संबंधवाचक होता है, किसी न किसी से संबंध बताता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? घंटा बजा तब मैं स्कूल, यहाँ पे स्कूल जो है ना विदेशी शब्द है, मतलब इंग्लिश। कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, विदेशी वर्ड नहीं है। और आइए आगे देख लेते हैं कि मेरी बस यात्रा, बस का मतलब हो गया ये इंग्लिश वर्ड है। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि उसे रेलवे स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा लगा। रेलवे स्टेशन ही इंग्लिश वर्ड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? क्या वो द्विगु समास बनता है या फिर द्वंद्व समास बनता है या फिर कर्मधारय समास बनता है या फिर तत्पुरुष? दोस्तों क्वेश्चन में आप थोड़ी सी सहूलियत कर लीजिए, इसमें त्रुटि है कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास नहीं बनता है, ये होना चाहिए था, क्योंकि द्विगु भी बनता है विशेषण विशेष से, कर्मधारय भी बनता है, तत्पुरुष भी बनता है, केवल द्वंद्व नहीं बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? डेट है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 14 सितंबर 1949 या फिर 14 सितंबर 1950। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी। क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी छांटना, इसमें महामहिम या फिर महामहिम या फिर महामहिम या फिर महामहिम, इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महामहिम होता है, ना कि महामहिम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहाँ भी छांटना है। उपरोक्त होता है या फिर उपरुक्त होता है या फिर उपर्युक्त होता है या फिर उपयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपर्युक्त।
टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, इसमें पुल्लिंग छांटना है, कौन सा पुल्लिंग होगा? तो मंजिल बहुत बड़ी होती है, तो ये तो स्त्रीलिंग है। भरमार, बहुत ही मिठाइयों की रक्षाबंधन के दिन भरमार लगी थी, ये भी स्त्रीलिंग हुआ। मर्यादा, हमको रखनी चाहिए थी, ये भी स्त्रीलिंग हो गए। पुलिंदा न बांधा करो, पुलिंदा नहीं बांधा जाता था, ये पुल्लिंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलिंदा। आप इसको सेंटेंस में भरिए। दोस्तों आप लोग ये मत सोचिएगा कि सारे क्वेश्चन बहुत ही एक ही टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चंस दे रखा हूँ मैं, तो आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो आप लोग जैसा भी क्वेश्चन हो बस उसको प्रैक्टिस करिए। हर एक सेट के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन लूँगा, तब तो अच्छी प्रैक्टिस होगी ना। इसी वजह से मैं थोड़ा 2-2, 3-3 क्वेश्चन एक ही टाइप के ले लेता हूँ। तो आप लोग इतने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि सब चीज़ कवर हो जाएगा। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, जो क्वेश्चन सामने आए उसको बस आप अटेम्प्ट कीजिए कि ये आ सकता है बस। अगला क्वेश्चन है, इसमें संज्ञा बतानी है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। क्या वो ऊंचा है, या फिर ऊंचाई है, या फिर कुशल है, या फिर गहरा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऊंचाई। दोस्तों मैं अपने क्विज में पैराग्राफ नहीं रख रहा हूँ। पैराग्राफ का मैं सोचता हूँ कि एक सेपरेट वीडियो होना चाहिए, स्पेशली 4 से 5 पैसेज हो, उसका आप अटेम्प्ट करें अच्छे से, फिर उसका आंसर्स दें, और इसी वजह से उसका सेपरेट वीडियो जल्दी आने वाला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न है, अनुस्वार का सही प्रयोग जिस शब्द में हुआ है वह कौन सा है? क्या वो टंडन है, या फिर चांद है, या फिर दांत है, या फिर पंकज है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? बाघ बकरी एक घाट पानी पीते हैं, बिल्कुल सही है। वहाँ बहुत भीड़ है, ये भी सही है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों नहीं होता, अनेक नाम है, ये गलत है। हमारे शिक्षक बहुत अच्छे, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मतलब श्री कृष्ण के अनेक नाम, अनेकों नाम है, ये गलत है, अनेक होना चाहिए था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? क्या वो खा है, या चा है, या माँ है, या फिर ठा है? घोष वर्ण यानी कि सघोष होता। सघोष कौन सा वर्ण होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। तो का खा, खा नहीं होगा, ये दूसरा ही है। चा छा, ये पहला है, ये भी नहीं होगा। टा ठा, ये भी नहीं होगा। तो बचा माँ, तो माँ होगा सघोष वर्ण यानी घोष वर्ण। इसका राइट आंसर माँ। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्ण कौन से हैं? तो इसमें अयोग्य जो है, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य जितने भी अनुस्वार होते हैं और विसर्ग होते हैं उन सबको हम अयोग्य कहते हैं। इनमें जो ना अन और आहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। वा का उच्चारण स्थान बताना है। क्या वो कंठ तालु, या फिर नासिका है, या फिर दंतोष्ठ है, या फिर मूर्धा है? तो वा का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? वा का उच्चारण स्थान होगा दोस्तों दंतोष्ठ। इसको टिक करेंगे और यहीं पर क्विज को समाप्त करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।